ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। बाबा भोलेनाथ का चौथा सोमवार जो है, क्या उनको चढ़ा दें कि वो प्रसन्न हो जाए, सुख शांति बना रहे, परिवार का कष्ट समाप्त हो जाए, बच्चों की नौकरी लग जाए, हमेशा अन्न धन से हम भरे रहें, ये लोगों की लालसा होती है। भगवान भोले बाबा से हम ये मिन्नत कैसे करें, उनको क्या चढ़ाएं कि वो प्रसन्न हो जाए। भगवान भोले बाबा को आपसे कोई सेव संतरा अनार नहीं चाहिए। आपने ये चीज़ नोटिस किया होगा कि सबको तो सेव चढ़ता है, अंगूर चढ़ता है, केला चढ़ता है, लेकिन बाबा भोलेनाथ को धतूर चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि वो भाव के भूखे होते हैं, भक्त के भाव को देखते हैं, इसीलिए तो उनको बाबा भोलेनाथ कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत भी निकला था और विष भी। सारे देवता लोग मिल बांट करके अमृत पी गए, लेकिन जब विष निकला और धरती के सारे जीव लगता था कि मर जाएंगे, संकट ऐसा आ गया कि उस विष के प्रभाव से लग रहा था कि पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा धरती पे, तब सारे देवता चिंतित हो गए। तो बाबा भोलेनाथ के पास गए कि देखिए आप ही ऐसे हैं जो विष को धारण कर सकते हैं। तो ये है बाबा भोलेनाथ का प्रभाव। बाबा भोलेनाथ हमारी चिंता करके, आप ध्यान दीजिएगा, बाबा भोलेनाथ केवल हमारी चिंता करके वो विष पी गए कि हम बच जाए। तो बाबा भोलेनाथ विष को धारण करने वाले नीलकंठ है, वो भोले भाले हैं, इसीलिए तो विष पी गए। देखिए बाबा भोलेनाथ भाव के भूखे हैं, उनको कोई सेव केला अंगूर, उनके यहाँ नोट नहीं चलता, सिक्का नहीं चलता बाबा भोलेनाथ के नगरी में। वो तो धतूर भी चढ़ा दीजिएगा ना, भाव से, भाव रहना चाहिए। भक्त के अंदर भाव देखते हैं, भक्तों के अंदर वो भाव देखते हैं। खुद भोले हैं तो चाहते हैं कि मेरे भक्त भी भोले हों। अगर जो भोले हैं, देखिए आप मांग करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं था और कृष्ण ने तीनों लोक दे दिया था। भगवान आपके भाव को देखते हैं। अगर आप ऐसे भगवान के पास जाएंगे, महीने 2 महीने पे तो मंदिर गए, ऊपर से सीधे डिमांड कर दिए हमको इंजीनियर बना दीजिए, मेरा नौकरी लगा दीजिए, ये कर दीजिए, भगवान भी सोचेंगे कि आता भी है तो कुछ न कुछ डिमांड लेकर के आता है। इसको प्रेम नहीं है, ये व्यापारी है, ये व्यापार करने आता है कि हमको, आप पूजा करने के लिए आपके पास आए हैं, आप हमको कुछ दे दीजिए। अरे भगवान के पास जाइए तो भक्ति से परिपूर्ण होके जाइए। सीधे जाकर के बोलिए भगवान से कि हे भगवान, आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, आपसे क्या छुपा है। अच्छा ये बताइए कि भगवान से आप कहिएगा तभी भगवान जानेंगे कि इसको ये चीज़ का कमी है, उसको वो चीज़ का कमी है। भगवान को तो सब पता है ना, उनको अंतर्यामी ऐसे ही थोड़े कहा जाता है, वो तो सब जानते हैं। वो तो ये देखना चाहते हैं ना कि मेरा भक्त जो आया है वो किस लिए आया है, मेरे भक्ति के लिए आया है कि वो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आया है। अगर आपको कोई कष्ट भी है ना, तो अगर आप उनको प्रसन्न कर देते हैं तो वो कष्ट तो अपने आप दूर हो जाएंगे, वो परिवार का कलह तो अपने आप समाप्त हो जाएगा, वो आपका नौकरी तो अपने आप लग जाएगा। लेकिन जा करके सीधे आप नौकरी का डिमांड कर दीजिए, वो गलत है। भगवान को ये लगता है कि यार मतलब मेरा भक्त तो नहीं लग रहा है, ये तो व्यापारी लग रहा है कि इधर से दीजिए उधर से लीजिए। तो भगवान के पास जाइए तो बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का अंदर से वो लोभ मत रखिए, क्योंकि उनको सब पता है, सब मिल जाएगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न चून। आप मांग करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। भगवान आपके अंदर के भावना को देखते हैं। अगर आप उनको प्रेम से धतूर भी चढ़ा दीजिए, जल से अभिषेक कर दिए। अगर आप दूध चढ़ाने में संभव है तो दूध चढ़ाइए। अगर आप जल से अभिषेक करने में समर्थ हैं तो जल से अभिषेक कीजिए। 3 पत्ते वाले बेलपत्र, आप ध्यान दीजिएगा, 3 पत्ते वाले बेलपत्र को चढ़ाइए, उनको पसंद है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान शिव को क्या पसंद है? धतूर पसंद है, धतूर चढ़ा दीजिए। 3 पत्ते वाला बेलपत्र चढ़ा दीजिए, और 5 पत्ते वाला अगर बेलपत्र मिल जाता है तो वो तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है। और दूध से अभिषेक कर दीजिए, वहाँ पे ध्यान लगाइए, 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिए। देखिए आप एक बार मेरा बात मान के देखिए, भगवान के पास जाइए तो कुछ मांगिए मत, आप मांगिए मत। केवल ये दिखाइए कि मैं आपके पास भक्ति करने के लिए आया हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और प्रेम से कहिए, निस्वार्थ भावना से, और देखिए सब कुछ भर जाएगा आपके पास, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। मांग करके क्या मिलता है? व्यापारी जैसा आप मांगने जाइएगा कि आप वहाँ पे फूल चढ़ाएं और फूल चढ़ाते सीधे बोल दिए कि भगवान मुझे नौकरी लगा दीजिए। ये गलत है। भगवान भी देख रहे हैं कि यार मेरा भक्त है कि व्यापारी है। भक्त तो कुछ मांगता ही नहीं है, वो बिना मांगे सब मिल जाता है। बिन मांगे मोती मिले माने, ये ऐसे ही थोड़ा लिखा गया, दोहा है, ये दोहा है। तो भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना है, वो भोले बाबा, वो तो हमारी रक्षा शुरू से करते आ रहे हैं। जब सबको अमृत बट रहा था, तो जब देवता गए बोले कि ये तो धरती पे संकट आ जाएगा, सारे जीव सारे मानव समाप्त हो जाएंगे ये विष के प्रभाव से, ये कालकूट विष निकला है जो, तो भगवान शिव हमारी चिंता करके वो विष को पी गए। हमारे वो पालन करता है,
तो ऐसे नहीं कि आप मांगेंगे तभी मिलेगा, आप नहीं मांगेंगे तभी मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे अपनी भक्ति को दिखाइए, अपनी श्रद्धा को दिखाइए, मंदिर में जाकर के उनका ध्यान साधना कीजिए और देखिए आप उसका प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। बिना मांगे सब मिल जाएगा आपको। भगवान शिव को धतूर पसंद है, उनको दूध पसंद है, दूध से अभिषेक करवाना पसंद है। आप दूध से अभिषेक कीजिए, धतूर चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए और कुछ नहीं चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्ता पृच्छति। भगवान कृष्ण भी ये बात बोल चुके हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोल चुके हैं कि कुछ नहीं चाहिए हमको, अगर तुम मेरे भक्त हो तो अगर तुम पत्र पुष्प भी, अगर फूल या पत्ती भी तोड़ करके चढ़ा देते हो तो हम तुम्हारे भाव को देखते हैं। हमारे नगरी में कोई सिक्का नहीं चलता, हमारे नगरी में कोई नोट नहीं चलता है, हमारे नगरी में तो केवल भाव चलता है, प्रेम चलता है, सौहार्द चलता है। तो यही बात है। आप कल जाइए, सावन का चौथा सोमवार है, अगर आज वीडियो देख रहे हो तो आज जाइए, शिव मंदिर में स्नान करके जाइए, वहाँ पे जल से अभिषेक कीजिए या दूध से अभिषेक कीजिए या शहद से अभिषेक कीजिए और 3 पत्ते वाले बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। 3 से कम वाला नहीं चढ़ाना चाहिए। धतूर चढ़ाइए और वहाँ पे ध्यान कीजिएगा, थोड़ा लगभग 15-20 मिनट ध्यान कीजिएगा। 108 बार ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा और कह दीजिएगा भगवान भोले बाबा से कि आप सब जानते हैं, अंतर्यामी है, अब आपसे क्या छुपा है, आप जैसे रखेंगे वैसे हम सुखी से रहेंगे। और फिर देखिएगा उसका कमाल, वो सब दे देंगे आपको। वो छोड़ते नहीं है किसी को भी, वो सब दे देंगे। वो तो ये देखते हैं कि मेरा भक्त इतने दिनों के बाद आया है तो मुझे याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया है कि हमें याद भी कर रहा है। भगवान भोलेनाथ बाबा क्या देखते हैं कि इतने दिनों के बाद मंदिर में आया है तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आया है कि हमें याद भी करने के लिए आया है। और जिस दिन उनको पता चलेगा नहीं हमको याद करने के लिए आया था, तो वो तो सब भर देंगे ना। भगवान कृष्ण कैसे भर दिए सुदामा को? सुदामा से बोलते रह गए, सुदामा से बार बार बोले कि कुछ दिक्कत है तो बोलो सुदामा, कुछ दिक्कत है तो बोलो। सुदामा अंत तक कुछ नहीं बोले, तीनों लोक दे दिए। तो भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। तो यही बात है। कल जाइए और भगवान शिव को एकदम अच्छे से उनका पूजा कीजिए, विधि से एकदम, जो भी आपको लगे अच्छा, प्रेम पूर्वक होना चाहिए। जो भी कर रहे हैं प्रेम से कीजिए, भाव से कीजिए, सब उनको मंजूर है।